ओम शांति। आपका प्रश्न है, परम धाम का गेट अंत समय में सबके लिए एक साथ एक बार खुलेगा, तो कौन सा गेट? क्या परम धाम में कोई गेट भी लगा हुआ है? क्या परम धाम की कोई स्थूल या फिक्स जगह है? सब विजुअलाइज करते अलग अलग जगह फील होगा? उत्तर है, ये परम धाम का गेट ऐसा कोई गेट नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये बहुत अंत की जगह है। ये सारा ब्रह्मांड, सारा एनर्जी और स्थूल विश्व सब डायमेंशन से बना है। 10 डायमेंशन की सब बात करते हैं। तो इस डायमेंशन में हम चौथे डायमेंशन तक हम उसका अनुभव कर सकते हैं और सबकी एनर्जी लेयर अलग अलग है। ऐसे ही हमारी अंदर जो चक्र है वो भी एनर्जी लेवल के हिसाब से सेम अरेंज किए हैं। जैसे सूर्य के किरणों के अंदर 7 रंग है, वैसे ही ये हमारे अंदर भी सेम रीति से जुड़े हैं। तो ये एक एनर्जी लेयर्स है, सब डायमेंशन। तो इसके लिए आपको 10 डायमेंशन के बारे में हमने समझाया है। सारे विश्व के तारा, नक्षत्र, ग्रह क्या है वो भी समझाया है। कुंडलिनी चक्र वगैरह भी समझाया है। एनर्जी लेयर सब कुछ समझाया है। वो यूट्यूब पर शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, इसमें आप जाएंगे और प्ले लिस्ट में सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाओ तो प्ले लिस्ट में ग्रुप वाइज आएगा और वो टाइटल ग्रुप वाइज आप सब टॉपिक सुनो, लिखो तो ये सब बातें समझ में आएगी। तो ये जो परम धाम है वो 10वां डायमेंशन है, जो एकदम पतली और स्थिर एनर्जी है, जहाँ कोई भी स्थूल चीज नहीं जा सकती, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एनर्जी है। तो उसको बाबा कहते हैं कि एक बार आत्मा वहां से आई फिर वापस नहीं जा सकती, क्यों? जब तक बाबा आके हमें रास्ता नहीं बताते। रास्ता बताने का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ से ऐसे जाओ वैसे जाओ। रास्ता बताना अर्थात हमारे जो स्थूल और सूक्ष्म कर्म, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों को जब तक हम समाप्त ना करें तब तक वापिस आत्मा वहां नहीं जा सकती। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो आके बताते हैं कि कैसे संचित कर्म भस्म करके आत्मा में फिर से शक्ति भरेंगे, आत्मा हल्की हो जाएगी और दोनों शरीर छूटेंगे, तभी हम परमधाम जा सकेंगे, चाहे मार से चाहे प्यार से। तो ये कोई गेट नहीं है, ना तो उसकी स्थूल कोई जगह है। ये एनर्जी का एक फिक्स जगह है जो सभी जगह ये डायमेंशन से ऊंचे है। साइंस भी वहां नहीं पहुंच सकती। वो भी कहते हैं कि वो ट्राई किया है। वो ये जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हैं, वो डायमेंशन में जाके सब ला रहे हैं, उसकी चीजें भेज रहे हैं। और बाबा जब नीचे आया तब से ही ये सब रिसर्च शुरू हुई। और जो चीजें हम देख रहे हैं उसका कारण वो एनर्जी है। तो ये परम धाम, जैसे आप उसका जो बाबा ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान से अगर आप बुद्धि से सबकॉन्शियस माइंड को दिखाएंगे, वो ऑटोमेटिक प्रैक्टिकल होता है। ठीक है। ओम शांति। का प्रश्न है, क्या आप कंपनी में जॉब करते हैं? मेरा ऑपरेशन हुआ है, मुझे शिफ्ट में काम देंगे 6 माह के लिए। हम चाहते हैं कि जनरल में काम मिले। जनरल का समय 8 से 5:30 है, शिफ्ट का समय 7 से 3 वगैरह है। तो हम चाहते जनरल में मिले तो टाइम फिक्स होवे और अमृत वेला भी मिक्स ना। तो उसके लिए क्या योग करें? उत्तर है,
पहले तो आपको जो चाहिए और आपके जो बॉस है, हेड समाना है, उसको उसको तो आपने देखा है, उसको सकाश देना है। उसको रोज सुबह में विजुअलाइज करो और फिर उस आत्मा से आपके कर्मों के लिए क्षमा याचना करके फिर अंत में आप सोचो कि अब इस आत्मा को, आत्मा मेरी हर बात सुनती है, मेरी बात समझ में आई और मुझे मैं कहता हूँ वो करने के लिए तैयार हो गया है। ऐसा करते आपको कि भाई इस आत्मा के साथ मेरे हिसाब किताब चुकतू हो गए, पुण्य ऊपर आ गया। अब मैंने उसको बात की कि मुझे ये ऑपरेशन हुआ है तो मुझे प्लीज़ जनरल में दे ताकि मैं काम भी कर सकूं और समय भी रेस्ट में। ऐसे आपको जो चाहिए वो हो गया है, वो समझ गया और आपको जनरल में काम दे दिया है। ऐसा विजुअलाइज करके सुबह में अमृत वेले के समय, और अभी अगर आप घर में हैं, जॉब पर नहीं जाते, तो दिन में 2-3 बार करते रहो और सारा दिन जैसे धुन लगा दो कि आपकी बात सुन ली और आपको जनरल में जॉब मिल गई। ऐसा धुन लगाना है। इसके लिए सबकॉन्शियस माइंड के नियम हमने यूट्यूब पर रखे हैं। यू तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी अभी आते थे। वो अच्छी रीति जितना फॉलो करेंगे, जितनी आपकी पॉजिटिविटी होगी उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। एक भी नेगेटिव विचार उसके बारे में नहीं आना चाहिए कि भाई ये करेगा कि नहीं करेगा, ये तो मानता ही नहीं, आजकल तो जॉब में प्रॉब्लम, ये कोई भी नेगेटिव नहीं। एक ही धुन के हो गया है। ये सबकॉन्शियस माइंड के सब नियम फॉलो करेंगे तो जरूर आपको काम हो जाएगा। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि भोग लगवाने से परेशानियां कम नहीं होती, तो मुझे ये जानना है कि फिर भोग लगवाने से होता क्या है। क्योंकि हमारी दीदी कहती है कि भोग लगवाने से भोगनाएं कम होती है, कुछ तो प्राप्ति होती है ना। उत्तर है हाँ, जरूर जरूर प्राप्तियां होती है। क्योंकि भोग लगाना अर्थात जो परमात्मा है, जो सबसे बड़ी हस्ती है, उसकी उसको हम भोग लगवाते हैं और वो ही हमें सब कुछ देता है। तो भोग लगवाना भी बहुत बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि उसका एक रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा, भोग लगवाने से उसकी जो शक्तियाँ उस भोजन में जाती है, उससे आप उस भोजन को लेते समय जो भी सोचते हैं या भोग लगाने के समय जो सोचते हैं वो फिर होता है। मेरा कहने का भावार्थ यह है कि ऐसा नहीं कि भोग लगाया, कुछ प्रॉब्लम हुआ और बाबा को बोला मैं भोग लगवाती हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम दूर करो या दूर हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। उसके साथ योग भी लगाना पड़ता है और वो शक्ति जो आ रही है उसमें भरनी पड़ती है। अगर उसमें भरेंगे और आपके संकल्प को परिवर्तन कर जो चाहिए वो सोचोगे, जो हमने कमेंट्री यूट्यूब पर रखी है कि भोग लगवाते समय क्या सोचना है, तो वो सोचेंगे तो इससे बहुत प्राप्ति, वो ये प्राप्ति ऐसी है कि इससे बड़ी प्राप्ति दुनिया में कुछ है ही नहीं। इसीलिए भोग लगवाना पड़ता है। लगवाएंगे तो बहुत अच्छा है और हमारे कर्म भी, सूक्ष्म कर्म इससे भस्म भी होते हैं। ठीक है। ओम शांति। का प्रश्न है, अगर किसी को हमें ये 5000 साल का ड्रामा हुबेहू रिपीट हो रहा है उसको समझाना है तो कैसे समझाए।
कि वही होगा जो 5000 साल पहले हुआ था? उत्तर है, देखो, ये जो 7 दिन का कोर्स करते हैं उसको ही हमें बताना है, और फिर उसको समझाने के लिए पहले खुद को डिटेल में ड्रामा के बारे में समझना है। हम भी जब ज्ञान में आए तो यही ड्रामा का ज्ञान उतरता नहीं था। उसके लिए हमने बहुत रिसर्च करके समझा, तब अब हम दूसरों को समझा सकते हैं। तो बाहर वाले को ऐसे कहते नहीं रहना है, वो तो मानते ही नहीं है। लेकिन कई बातें भक्ति मार्ग में भी है इसके बारे में। कहते हैं ना कि जैसे बनी बनाई बन रही, अब कुछ नई नहीं बननी, चिंता काहे को करे, जो अनहोनी होनी हो गई। माना जो हुआ वो बदलने वाला नहीं है। वो लोग भी कहते हैं हिस्ट्री मस्ट रिपीट। हाँ, तो उस बातों को हमें पहले समझकर, जैसे सामने वाली व्यक्ति का प्रश्न वैसे हमें समझाना है। तो इसके लिए आपको खुद को समझने के लिए बहुत राज है ड्रामा के, वो हमने यूट्यूब पर रखे हैं। हाँ, हमारी चैनल पर शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। उस बातों को अच्छी रीति सुनना सिर्फ नहीं है, सुनकर समझो और प्रैक्टिकल में उतारो, तब आप दूसरों को इजीली समझा सकेंगे। चाहे वो व्यक्ति कितनी भी हाँ, उग्र हो, फिर भी उसको आप अच्छी रीति समझा सकेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीज है। इथर शक्ति है, कर्म की कोई गति है, सारी ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। ये बातें सब आपको समझना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं समझा सकते। ठीक है, ओम शांति।